नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने शेयर मार्केट के कई टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं शेयर मार्केट में बुल और बियर फेस क्या होते हैं और कब कब ये फेस भारत में आए हैं और उनके क्या कारण थे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि नॉर्मल कोर्स में जितने भी एनालिस्ट हैं वो बड़े टेक्निकल टर्म्स के साथ इन फेसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल भाषा में आम आदमी के जानकारी हेतु यह वीडियो ला रहा हूँ। दोस्तों, बुल फेस क्या होता है? नॉर्मली बुल फेस तब आता है जब शेयर मार्केट में लगातार वृद्धि हो रही हो और कभी मार्केट एकदम से जब काफ़ी निचले लेवल पे रहती है और वहाँ से फिर ऊपर उठनी शुरू होती है, तो जब वो नीचे के लेवल से 20% ऊपर चली जाती है तो वो नॉर्मली बुल फेस कहलाता है। अब दोस्तों, बुल फेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल कहलाते हैं। कभी इकोनॉमी में बूम आता है तो कभी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, रिसेशंस आते हैं। जब कभी इकोनॉमी में बूम आता है तो उस टाइम उस अर्थव्यवस्था में जो फंडामेंटल रीजन होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फंडामेंटल रीजन्स में सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ फास्ट होती है, दूसरा इंटरेस्ट का लेवल काफ़ी लो रहता है, तीसरा इन्फ्लेशन का लेवल भी काफ़ी लो रहता है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल हाई रहने की वजह से देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है और वो तभी हो पाता है जब विकास का एक माहौल बना हो। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बुल फेस के लिए जिम्मेदार हैं कि जब कभी स्पेकुलेशंस बढ़ जाती हैं या कोई आर्टिफिशियल ढंग से शेयर मार्केट में लिक्विडिटी अचानक ही बढ़ जाती है तो तब भी बुल फेस आ जाता है और जब तक उसमें लिक्विडिटी बनी रहती है तो वो फेस चलता रहता है। अब आती है बात, बियर फेस क्या होता है? दोस्तों, बुल फेस के बिल्कुल अपोजिट बियर फेस होता है। जब मार्केट में लगातार गिरावट आती है, शेयर प्राइसेस में, स्टॉक के प्राइसेस में या बॉन्ड में या कमोडिटी में, तो उस लगातार गिरावट को बियर फेस तब कहेंगे जबकि पीक लेवल से मार्केट में 20% की गिरावट हो जाए। 20% की गिरावट के बाद ही उसको बियर फेस का स्टार्ट कह सकते हैं। और इसके क्या कारण होते हैं? इसका भी कुछ फंडामेंटल इकोनॉमिक रीजन होते हैं जिसमें कि इकोनॉमी का जो ट्रेड साइकिल है वो नीचे की तरफ जाता है, स्लो डाउन शुरू हो जाता है, रिसेशंस हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स नहीं होते हैं, लिक्विडिटी कम हो जाती है और इसके अलावा इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बाज़ार में लगातार गिरावट आती है। उसके अलावा फिर कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर भी होते हैं जिसमें कि स्पेकुलेटर्स या बियर ऑपरेटर्स अपने ढंग से मार्केट को या स्टॉक प्राइसेस को गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना फ़ायदा उठा पाएँ। अब जब आपको मैंने बियर और बुल फेसेस के बारे में बता दिया, अब प्रश्न आता है कि बियर ऑपरेटर या बुल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है, क्या सोच होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो बुल ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा कोशिशें करते हैं कि कम प्राइस पे शेयर को खरीदा और उसकी प्राइस बढ़ने की इंतज़ार करते हैं और दूसरी तरफ बियर ऑपरेटर ऊंची प्राइस पे फॉरवर्ड मार्केट में शेयर को बेच देते हैं और धीरे धीरे जैसे शेयर की कीमत कम होती है, सप्लाई बढ़ने की वजह से कीमत कम होती है तो फिर खरीद लेते हैं और जो उस बीच का डिफरेंस, जो बेचने और ख़रीदने का डिफरेंस होता है वो इनका आर्बिट्रेज होता है, इनका बेनिफिट होता है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि बियर ऑपरेटर कौन होते हैं और बुल ऑपरेटर कौन होते हैं? दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट में 1992 से पहले बियर ऑपरेटर
और बुल ऑपरेटर अलग अलग काम करते रहते थे और वो अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते थे। उस ज़माने में एक तो शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग थी वो मैनुअल होती थी, जो सेटलमेंट होते थे वो भी मैनुअल होते थे, और जो फॉरवर्ड मार्केट का होता था सेल परचेज उसमें भी मैनुअली होता था। तो वो वीकली बेसिस पे सेटलमेंट करते रहते थे। तो उसमें हफ्ते के दौरान बियर और बुल ऑपरेटर अपने हिसाब से काम करते रहते थे। आपको मालूम होगा कि हर्षद मेहता ने जिसको कि बिग बुल कहा जाता था, उसने कैसे ऑपरेट किया और कैसे उसने आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से मार्केट को 1000 पॉइंट से 4000 पॉइंट तक ले गया था। दोस्तों, हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में लगभग 4000 करोड़ के फंड्स पंप करवाए थे, जो कि एक अनस्क्रूपुलस मोडस ऑपरेंडी अपना करके सारे बैंकों को और बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके उनके द्वारा जो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट बैंक नोट और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उसने इस्तेमाल किए, उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी थे जो कि फेक थे या प्रॉपरली परचेज नहीं किए गए थे, उसके लिए कोई पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया गया था, और मार्केट में एक आर्टिफिशियल लिक्विडिटी का माहौल बना करके शेयर्स की प्राइस बढ़ाते रहते थे। इसी ढंग से इसके बाद 1994-95 के बाद NSE और BSE को इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाया गया और सारी जितने भी ट्रांजैक्शंस थी वो केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, बियर और बुल ऑपरेटर इस इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी काम कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि आज इंडियन मार्केट को केवल FIs और DIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक बुल फेस की तरफ ले जाते हैं और वो अपनी मर्जी से ही उसको फिर बियर फेस की ओर ले आते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन पावरफुल होता है, कि स्टॉक मार्केट में पावरफुल उसी को कहेंगे जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, जिसके पास रिसोर्सेस हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अमाउंट है, वो पावरफुल है। और इस मामले में आज की डेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स FPI या अन्य जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वही इंडियन स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं और उनकी लिक्विडिटी पर ही निर्भर करता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों, तो हम डिस्कस करेंगे कि भारतवर्ष में बुल फेस कब कब आए और उसके क्या कारण थे। दोस्तों, पहला बुल फेस प्रारंभ हुआ था 1980 में, जो कि 1992 तक चला। 1980 से लेकर के 1989 तक भारत की इकोनॉमी में कई चेंजेस किए जा रहे थे। इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश की जा रही थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो रूल था, उन 8-9 साल के दौरान इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक थी। केवल 1987-88 में एक ड्रॉट हुआ था, बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, अदर सेक्टर के प्रोडक्शंस भी ठीक थे और उसकी वजह से वहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस हो रहे थे और प्रोडक्शंस लेवल भी ठीक था, GDP की ग्रोथ हो रही थी, प्राइस कंट्रोल में थे, ये सब फैक्टर्स पॉजिटिव थे। तो उसकी वजह से धीरे धीरे इस दौरान नए नए कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, TCS और टेक्निकल जो IT कंपनीज थी वो अपने IPO दे करके आई थी और बिजनेस का एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था। लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से IT सेक्टर की तरफ आ रहे थे और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी और साथ ही शेयर मार्केट में एक लगातार ऊपर की तरफ बढ़त चल रही थी। लेकिन जब 1989 के इलेक्शन के बाद कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी और 89 से लेकर के 91 तक कई लोग चेंज होते रहे, कई गवर्नमेंट चेंज होती रही और उस भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उस दौरान इंपोर्ट काफ़ी बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे और महंगाई भी बढ़ रही थी। कई ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी इकोनॉमी और भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो भी
ख़त्म हो गया था, तो उसकी वजह से ये सब ऐसे फैक्टर थे जिससे कि ओवरऑल स्लो डाउन हो गया था, रिसेशंस का जैसे माहौल हो गया था और इकोनॉमी काफ़ी नीचे के लेवल पे पहुंच गई थी। तो वहाँ पे कई नेगेटिव फैक्टर थे। लेकिन जैसी 1991-92 में फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और उस दौरान नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने 2-3 स्टेप लिए, जैसे कि रुपये का डिवैल्यूएशन किया डॉलर के अगेंस्ट, रुपये का फ्री एक्सचेंज के लिए तैयारी शुरू की। इन सभी स्टेप्स के बाद अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी जान आनी शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान हर्षद मेहता ने बैंक के टॉप बॉसेस के साथ मिल करके और काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिल करके जो सिक्योरिटीज स्कैम किया, जो फर्जी बैंक नोट वगैरह के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट लिया और उससे उस ओवरड्राफ्ट का अमाउंट शेयर मार्केट में पंप किया कुछ शेयर के कीमत बढ़ाने के लिए। तो उसकी वजह से एक टेम्पररी बुल फेस आ गया, जिसका पर्दाफाश अप्रैल 1992 में हुआ। और जैसे ही वो पर्दाफाश हुआ तो वो मार्केट एकदम से गिरी और एक बियर फेस में चली गई। इस के बाद दूसरा बुल फेस सन 2000 से लेकर के 2008 तक आया, जब शुरू में केतन पारेख ने कुछ मार्केट में स्पेकुलेशन करी और उसके बाद एफआईज और एफडीआईज वगैरह को अलाउ करने के बाद उन्होंने भी भारतीय मार्केट में खेलना शुरू किया। और इसी दौरान अमेरिका में जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी स्कैम चल रहा था, जिसमें कि बैंक प्रॉपर्टी के दाम से कई गुना ज़्यादा लोगों को लोन दे रहे थे, मॉर्गेज लोन दे रहे थे, और उस मॉर्गेज लोन को एफआईज, एफडीआईज और एफपीआईज कुछ तो अमेरिकन मार्केट में और कुछ भारतीय शेयर मार्केट में भी पंप कर रहे थे, जिसकी वजह से एक बुल फेस शुरू हो गया। और वो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स वाला स्कैम सामने आया और लेमन ब्रदर्स क्लैप्स हो गया, अमेरिकन मार्केट भी क्लैप्स हुई और भारतीय मार्केट भी नीचे उतर गई। और यह बेयर फेस फिर 2008 से 9 के बीच तक चलता रहा। लेकिन यह क्योंकि एक टेम्परेरी रीजन की वजह से बुल फेस था, तो वो रीजन सामने आने के बाद फिर 2010 के बाद 2021 तक भारत में फिर बुल फेस शुरू हो गया। और इसके फिर कारण वही हैं, ज़्यादातर कारण एफआईज और एफडीआईज का यहाँ पे इनफ्लो। जैसे जैसे एफआईज भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते गए, ऐसे ऐसे कीमतें बढ़ती गई और अंत में 2020 के जो कोविड-19 की त्रासदी के कारण अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेटिंग डोजेस दी गई और डॉलर की प्रिंटिंग करके बहुत ज़्यादा करेंसी का सर्कुलेशन करके लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ाई गई। और उस लिक्विडिटी के बढ़ाने से न केवल अमेरिका की शेयर मार्केट बढ़ी, बल्कि भारत और अन्य देशों की शेयर मार्केट में भी उसका प्रभाव पड़ा। और एफआईज, एफडीआईज का जो इनफ्लो था 2020-21 में पूरे उनके इतिहास में सबसे ज़्यादा था। लेकिन यह फेस भी नवंबर 2021 तक चला। उसके बाद अमेरिका ने जो स्टिमुलेटिंग मेजर्स थे, उसकी वजह से जो लिक्विडिटी मार्केट में थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन चरम सीमा पे पहुंच गया था। उन्होंने ब्याज की दरें जो काफ़ी कम कर रखी थी उनको बढ़ाना शुरू किया, उसके बढ़ाने के संकेत दिए। और अब इस साल 2022 में 2-3 फेसेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आगे भी बढ़ाने की संभावना है, जिसकी वजह से ये बेयर फेस अगले कई साल तक, एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल तक तो चलने वाला है। इसमें अमेरिकन मार्केट में भी लगभग 20% के करीब शेयर मार्केट में गिरावट आ चुकी है और इंडियन शेयर मार्केट में भी लगभग उतना ही। नवंबर 2021 के लेवल से आज शेयर मार्केट में लगभग 20% के करीब गिरावट है, जो कि अगले कुछ महीनों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, इंडिया के इन बियर फेस और बुल फेसेस के बारे में जानकारी के बाद मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट या जो उसके कमोडिटी मार्केट है वो एक दूसरे पर निर्भर है। यदि एक देश में किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो वो दूसरे देश पे भी अवश्य पड़ेगा। उसकी ग्रेविटी कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि उसमें
उस देश के जैसी हालत हैं या नहीं है। भारत आज की डेट में अमेरिका जैसी स्थिति में है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे जैसे प्रभाव पड़ रहे हैं उसी ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेंगे। और अमेरिका में भी बियर फेस एक्सपेक्टेड है अगले 1-1.5 साल तक, और भारत में भी यह 1.5 साल तक रहेगा, क्योंकि FIs, FDIs, FPIs ने अपना इन्वेस्टमेंट जितना कर रखा था उसमें से भी अपना शेयर, अपना इन्वेस्टमेंट का पार्ट या प्रॉफिट का पार्ट धीरे धीरे वापस अपने देश में ले जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे डॉलर बॉन्ड्स में या डॉलर के सिक्योरिटीज़ में रखा जाए, जो कि इंडियन शेयर मार्केट के शेयर के प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा और आशा है कि इससे आपको जानकारी बड़ी होगी कि बुल और बियर फेस क्या होता है और उसका क्या असर होता है। मार्केट आज काफ़ी उतार चढ़ाव वाली है और ये बियर फेस की ओर जा रही है। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और साथ ही कमेंट भी करिए। यदि किसी विषय पे कोई नया वीडियो लाना है तो उसके लिए भी कमेंट करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।